जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे आके थम भी जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर से छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म, हमारे नियति से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सलोनी, सुमन और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत इनका इंतज़ार कर रही थी। राणा साहब, जो कि एक बहुत ही अमीर और आलीशान महल का मालिक था, उन्हें अपने से 10 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन वह लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। उसी जायदाद के लिए उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारकर उनको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया। राणा साहब मरते हुए बहुत चीखे और चिल्लाए, लेकिन उस लड़की और उनके प्रेमी ने इनकी एक ना सुनी। राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मैं धोखे से मरा हूँ, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वह जगह और वह महल श्रापित हो रही थी। वहाँ जो भी जाता था वापस नहीं आ पाता था। वहाँ राणा साहब की प्रेत आत्मा घूमती रहती थी। कुछ दिनों के बाद उस जगह पर एक प्रेमी कपल घूमने के लिए आए। सुमन और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना बाकी था। सुमन अपने घर में बिना किसी को बताए रजत के साथ वहाँ पर आई हुई थी। सुमन और रजत मजाक और मस्ती में उस जगह पर पहुँच गए जहाँ राणा साहब को दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देख सुमन डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सुमन उस महल में मदद के लिए दौड़ी जाती है तो उसे किसी का उसके पीछे होने का आभास होता है। उसी वक्त सुमन तुरंत वहीं पर गिर जाती है और उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर वह प्रेतात्मा खींच कर ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सुमन भी उसी जगह दफन हो जाती है। कुछ समय बीतने पर जब सुमन घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सलोनी का पति समीर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तो समीर को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी प्रेतात्मा का साया है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, बेडरूम में मिट्टी का आना, रूम की खिड़की अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ आना। और ये सब देखकर वो सब डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब के प्रेतात्मा उसे दफन कर देते हैं। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है तो वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा, उनसे पूछना होगा कि वो आखिर में चाहती क्या है। डर के मारे सब लोग समीर की बातें मान लिया और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में काफ़ी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पवन और
बहुत तेज कड़ाके बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने आत्मा से बात की कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो और तुम हो कौन। राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आ गए हैं सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। बाद में वो लोग ने सुमन की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर राणा साहब के साथ हुआ क्या था। सुमन की आत्मा ने उन सभी की सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के अंदर नीचे दफन कर दिया था, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। सलोनी ने अपने बहन से पूछा कि राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सुमन ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सभी को दफनाया है वहीं पास में माता जी का एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। इतना कहकर सुमन की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी के दोस्त तुरंत उस जगह पर जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था जाने लगे। राणा साहब ने त्रिशूल के पास उन लोगों को जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार सलोनी उस त्रिशूल के पास पहुंच ही गई और उस त्रिशूल से राणा साहब की वार की, जिससे राणा साहब और बाकी की सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल गई, जिन्हें राणा साहब ने अपने कब्र के पास ज़मीन के अंदर खींच लिया था। वो सभी सकुशल बाहर आए। आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। नमस्कार।